क्या सच में किसी इंसान का भगवान से इतना गहरा प्रेम हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को ही भूल जाए? क्या सच में किसी ने कृष्ण को अपना पति मानकर पूरी जिंदगी बिता दी थी? क्या सच में एक ऐसी महिला हुई थी जिसे जहर दिया गया था लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा? क्या सच में एक जहरीला सांप उसके पास पहुंचते ही कृष्णा की मूर्ति में चेंज हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एक दिन वो भगवान कृष्ण में समा गई थी? आज हम जानेंगे भारत की सबसे महान कृष्ण भक्त मीराबाई की अद्भुत कहानी। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, ये कहानी है प्रेम की, त्याग की और उस विश्वास की जो दुनिया के हर ताकत से बड़ा था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था। बचपन से ही मीरा दूसरे बच्चों से अलग थी। जहां बाकी बच्चे खिलौनों में खुश हो जाते थे, वहीं मीरा को मंदिर जाना और भगवान की बातें सुनना पसंद था। एक दिन गांव में एक शादी हो रही थी। छोटी सी मीरा शादी को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने मुस्कुराते हुए घर में रखी कृष्ण जी की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि वही तुम्हारे दूल्हा है। माँ ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन मीरा ने इसे अपने दिल में बसा लिया। उस दिन के बाद कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं रहे, वो मीरा के लिए उनके पति बन गए। कुछ समय बाद एक साधु उनके घर आए। उनके पास कृष्ण जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति थी। जैसे ही मीरा ने उस मूर्ति को देखा, उनकी नजर उस पर टिक गई। मीरा ने साधु से कहा कि मुझे ये चाहिए। उस रात साधु को सपने में कृष्ण जी दर्शन दिए और कहा कि ये मूर्ति मीरा को दे दो। मीरा बहुत खुश हुई। कहा जाता है कि यही मूर्ति उनके साथ पूरी जिंदगी रही। अब मीरा का अधिकतर समय कृष्णा के साथ ही बीतता। वो कृष्णा से बातें करती थी, उन्हें फूल चढ़ाती थी, उनके लिए भजन गाती थी। लोगों को लगता था कि वो एक मूर्ति से बात कर रही है, लेकिन मीरा के लिए कृष्णा सच में जीवित थे। कभी कभी वो अपनी हर बात कृष्णा को आती थी, अपनी खुशी, अपना दुख, अपने सपने, सब कुछ। और धीरे धीरे उनका प्रेम और गहरा होता चला गया। उन्हें अब दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे कृष्ण लगते थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उनकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। समय बीतता गया और मीरा अब बड़ी हो चुकी थी। उनकी सुंदरता, सरल स्वभाव और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। इसी बीच उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से तय कर दिया गया। भोजराज एक वीर, समझदार और सम्मानित राजकुमार थे। राजपुताना की शान के अनुसार बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों ओर खुशियां थी, महल सजाए गए, नगाड़े बज रहे थे। लोग इस शाही विवाह को देखने के लिए दूर दूर से आए थे। लेकिन इस पूरे समारोह के बीच भी मीरा के मन में केवल एक ही नाम था, श्री कृष्ण। कहा जाता है कि विवाह के समय भी मीरा अपने साथ कृष्ण जी की मूर्ति रखती थी। उनके लिए कृष्ण ही उनके सच्चे पति थे। विवाह के बाद मीरा मेवाड़ के राजमहल में चली गई, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। जहाँ राजघराने की महिलाएं महल की परंपराओं में व्यस्त रहती थीं, वहीं मीरा घंटों मंदिरों में बैठकर भजन गाती थी। वे साधु संतों से मिलती थी, कृष्ण की पूजा करती थी और हर समय उनका नाम जपती रहती थी। धीरे धीरे राज परिवार को यह बात पसंद नहीं आने लगी। उन्हें लगने लगा कि एक राजघराने की बहू को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन मीरा को इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। उनका मन तो पूरी तरह कृष्ण में लगा हुआ था। समय के साथ मीरा की भक्ति का विरोध बढ़ने लगा। महल के लोग उन्हें समझाते, कभी डांटते, कभी रोकने की कोशिश करते, लेकिन मीरा किसी की बात नहीं मानती थी। वह कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनके लिए दुनिया का हर रिश्ता छोटा था और कृष्ण का रिश्ता सबसे बड़ा। यही बात कई लोगों को खटकने लगी। कुछ समय बाद एक दुखद घटना हुई। राजकुमार भोजराज का निधन हो गया। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। हर तरफ दुख का माहौल था, लेकिन मीरा का विश्वास अभी भी अटल था। वे हर दुख में कृष्ण का सहारा लेती थी। उन्हें लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। उस समय समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। कई लोगों का मानना था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पे बैठ जाना चाहिए। राज परिवार के कुछ लोगों ने मीरा पर भी दबाव डाला। उन्हें सती होने के लिए कहा गया, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया।
उन्होंने कहा, मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं, मैं किसी और के साथ कैसे सती हो सकती हूँ। यह सुनकर बहुत लोग नाराज हो गए। कहा जाता है कि मीरा को रास्ते से हटाने के लिए कई प्रयास किए गए। एक दिन उनके पास प्रसाद के रूप में एक प्याला भेजा गया, लेकिन उस प्याले में जहर मिला हुआ था। जब वह प्याला मीरा के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे हाथ में लिया, आंखें बंद की, श्री कृष्ण को याद किया और बिना किसी डर के पूरा प्याला पी लिया। सबको लगा कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मीरा पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ रही। लोग इसे भगवान कृष्ण की कृपा मानते हैं। जहर वाली योजना असफल हो गई। इसके बाद एक और कोशिश की गई। कहा जाता है कि एक टोकरी में जहरीला सांप रखकर मीरा के पास भेजा गया। बाहर से वह टोकरी फूलों की भेंट जैसी दिखाई दे रही थी। मीरा ने श्रद्धा से टोकरी खोली, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार अंदर सांप नहीं था। वहां कृष्ण जी की सुंदर मूर्ति थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। राजमहल में लगातार विरोध झेलने के बाद भी मीरा की भक्ति कम नहीं हुई, बल्कि हर कठिनाई के साथ उनका विश्वास और मजबूत होता गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात महान संत रविदास जी से हुई। संत रविदास उस समय के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। वे लोगों को प्रेम, समानता और सच्ची भक्ति का संदेश देते थे। मीरा उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुई। कहा जाता है कि उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु मान लिया था। रविदास जी ने मीरा को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े पद, धन या शक्ति की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो केवल सच्चे मन और सच्चे प्रेम की। यह शिक्षा मीरा के जीवन का आधार बन गई। अब उनकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो चुकी थी। कुछ समय बाद मीरा ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। वृंदावन वही भूमि जहां श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। वहां पहुंचकर मीरा का मन आनंद से भर गया। कहा जाता है कि उस समय वृंदावन में जीव गोस्वामी नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। मीरा उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन जब संदेश भेजा गया तो जवाब आया कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। यह सुनकर मीरा मुस्कुराई और उन्होंने एक ऐसा जवाब भेजा जो आज भी याद किया जाता है। मीरा ने कहा, मैं तो समझती थी कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण, बाकी हम सब तो उनकी दासियां हैं। जब जीव गोस्वामी ने यह बात सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। वे स्वयं मीरा से मिलने आए। इस घटना ने लोगों के मन में मीरा के प्रति सम्मान और बढ़ा दिया। अब मीरा का मन पूरी तरह संसार से हट चुका था। उन्हें न राजपाट चाहिए था, न महल, न सम्मान, न धन दौलत। उन्हें केवल कृष्ण चाहिए थे। एक दिन उन्होंने राजमहल छोड़ने का निर्णय ले लिया। उन्होंने आराम और वैभव से भरी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और कृष्ण भक्ति के मार्ग पर निकल पड़ी। लोग हैरान थे। एक रानी जिसके पास सब कुछ था, वह सब कुछ छोड़कर भक्ति के रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन मीरा के लिए यह कोई त्याग नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका असली धन तो श्री कृष्ण है। महल छोड़ने के बाद मीरा ने कई पवित्र स्थानों की यात्रा की। वे गांव गांव गई, मंदिरों में गई, संतों से मिली और हर जगह कृष्ण के भजन गाती रही। उनके भजन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। लेकिन मीरा को प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं थी। वे तो बस अपने कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। अंत में मीरा द्वारका पहुंची। यह वही स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया था। द्वारका पहुंचकर मीरा को ऐसा लगा जैसे उनके वर्षों की खोज पूरी होने वाली है। वे अधिकतर समय द्वारकाधीश मंदिर में बिताने लगी। दिन रात भजन, प्रार्थना और कृष्ण का स्मरण। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति में समर्पित हो चुका था। फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसका वर्णन आज भी श्रद्धा के साथ किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार मीरा द्वारकाधीश मंदिर में भजन गा रही थी। वे पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। भजन करते करते वे कृष्ण की मूर्ति के पास पहुंची और फिर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। कहा जाता है कि उसी क्षण मीरा भगवान कृष्ण में विलीन हो गई। जब मंदिर के द्वार खोले गए तो वहां मीरा दिखाई नहीं दी, सिर्फ उनकी चुनरी कृष्ण की मूर्ति के पास मिली। भक्त मानते हैं कि उस दिन मीरा अपने प्रिय भक्त से हमेशा के लिए मिल गई थी। सदियां बीत गई, राजा बदल गए, राज्य बदल गए, महल भी समय के साथ इतिहास बन गए, लेकिन मीरा का नाम आज भी जीवित है।
क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, सच्ची भक्ति किसी डर के सामने झुकती नहीं, और जब विश्वास अटल हो तो इंसान हर कठिनाई को पार कर सकता है। मीरा ने दुनिया को दिखाया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता शक्ति या धन से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से होकर जाता है। इसीलिए आज भी जब उनके भजन गूंजते हैं तो करोड़ों लोगों का मन भक्ति से भर जाता है। और शायद यही कारण है कि मीराबाई आज भी केवल एक रानी नहीं, बल्कि भक्ति की अमर पहचान मानी जाती है। जय श्री कृष्ण।